आज के मेहमान। तो मैं तो यहाँ के लिए तैयार नहीं था। मैं तो बोकारो से चुनाव लड़ना चाह रहा था समरेश सिंह के खिलाफ में। मेरी वहाँ से तैयारी थी। कहा गया कि नहीं आप जाइए। नीतीश कुमार ने भी कहा कि नहीं वहाँ आप जाइए, बोकारो से हमारा अशोक चौधरी हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो छोड़ दीजिए वहाँ जाइए। क्योंकि इसके पहले भी 1997 में बिहार में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया था पीरो विधानसभा से। एक कांति सिंह हुआ करती थी, लालू जी के बड़ी नज़दीक थी, लोकसभा जीत गई 96 में, तो उनकी सीट खाली हो गई। तो 97 में बीजेपी ने तय किया कि मैं पीरो से चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव लड़ूंगा तो हम लोगों के एक मित्र हैं शिवानंद तिवारी बिहार के, वो बेचारे 77 में चुनाव नहीं लड़े। एक बार गाड़ी छूट जाती है तो बहुत दिन के बाद गाड़ी भेंट मिलती है। तो नीतीश ने हमसे कहा कि शिवानंद भाई को भेजना है, आपको बीजेपी ने टिकट दे दिया है, हम चाहते हैं शिवानंद जी लड़े वहाँ से चुनाव। मैंने कहा बात कर लीजिए बीजेपी में। उन्होंने कहा राष्ट्रपति मिश्रा गोविंदाचार्य से बात किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे एतराज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो समता पार्टी थी, मैंने नॉमिनेशन किया था, फिर मैंने विड्रॉ किया और शिवानंद तिवारी चुनाव लड़े, जीते वहाँ से पहली बार। तो हम लोगों में मित्रता थी, कॉमरेडशिप थी। हमारे छोड़ने से हमारे किसी साथी को मौका मिलता है तो इसके लिए हम लोग तैयार रहते थे। तो 97 में मैंने छोड़ा था। उसी तरह से 77 में भी उनकी गाड़ी छूट गई थी, क्योंकि 77 में ये तय हुआ था जेपी के साथ में कि छात्र संघर्ष समिति के जो नेता हैं पहले उनको टिकट मिलेगा, उसके बाद किसी पार्टी वाले को मिलेगा। तो मैं था, सुशील मोदी थे, अश्विनी चौबे थे, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुशील मोदी के भाई का एक वेस्पा स्कूटर था, सुशील मोदी चलाते थे, हम लोग दोनों पीछे बैठते थे, घूमते थे। तो हमने मान लिया था कि 77 में तो अब तो हम लोगों को टिकट मिलना है। हाँ, मैंने बक्सर से, अश्विनी चौबे ने भागलपुर से, सुशील मोदी ने पटना पश्चिम से, ये तय कर लिया था। अब उस समय आरएसएस के लोग और बीजेपी तो नहीं बनी थी, जनसंघ का जनता पार्टी बनी थी। इन लोगों के दिमाग में था कि तीनों नौजवान हैं, इनको संगठन के काम में लगाना है। और हम लोग मस्त हो गए थे कि अब तो हम लोग विधानसभा में जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति मिश्रा ने बुलाया मुझको, कहा कि विद्यार्थी परिषद का हैदराबाद में सम्मेलन हो रहा है, वहाँ जाना है आप लोगों को। तो मैंने कहा कैलाश जी अब तो हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जेपी से कहता हूँ कि जनसंघ घटक का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, यही 3 लोग लड़ेंगे, तो आप इन्हीं तीनों को लड़ाइए, हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग मन मिजाज समझ गए क्या है। तो फिर हम लोग बैकआउट किए कि भाई ठीक है। फिर हम लोग संगठन के काम में लगे। तो मैं जनता युवा मोर्चा में भेजा गया। सुशील मोदी विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर हुए, अश्विनी चौबे विद्यार्थी परिषद में काम करते रहे। बहुत दिन बाद 1991 में सुशील मोदी की गाड़ी पकड़ाई, एमएलए बने। उसके कुछ दिन बाद अश्विनी चौबे बने, उसके बाद मैं एमएलसी बना। तो 77 से लेके 98 के बीच का जो समय था, तो कई चीज़ें राजनीति में होती थी, तो इसीलिए मैंने शिवानंद भाई के लिए छोड़ा हमने 97 में। तो 98 में मुझे लोगों ने एमएलसी बनाया, सबने मिलकर, तो मैं एमएलसी चुना गया। ये मोटा मोटी राजनीति की ही कहानी है। और झारखंड में जमशेदपुर में तो मुझे जैसे शतरंज की गोटी चली जाती है, मुझे यहाँ फिट कर दिया गया। अर्जुन मुंडा से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे और रघुवर दास सिंह मृगन बाबू को भी नहीं चाहते थे, अभय सिंह को भी नहीं चाहते थे। तो मैं एक बलि के बकरा के तौर पे हला दिया गया। संयोग हुआ मैं चुनाव जीत गया। तब से जमशेदपुर की सेवा में हूँ, लगा हूँ। यहाँ जो बन पड़ता है हम लोग करते हैं। अब उसके बाद का एक दौर आया कि जब मुझे मंत्री बनाया गया 2015 में। रघुवर दास जी नहीं चाहते थे मुझे मंत्री बनाना, कई मतभेद थे उसके कारण से, मगर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि इनको तो बनाना ही बनाना है। तो मैं विस्तार हुआ तो बना, एक छोटा विभाग दे दिया खाद्य आपूर्ति। लोगों को था कि मैं छोड़ दूंगा, सबों ने कहा कि नहीं जो हुआ है करना चाहिए। तो याद है 2017 के 4 अगस्त को मैंने प्रधानमंत्री से समय लेकर दिल्ली में मिला कि सरकार से मेरी जम नहीं रही है, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ जैसा काम हो रहा है। तो मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं इस्तीफ़ा करना चाहता हूँ और आप मुझे इजाज़त दीजिए। और इसलिए आया हूँ कि आप ही लोगों ने बनवाया है। रघुवर जी मुझे बनाया होते तो मैं वही इस्तीफ़ा करके आपको सूचित कर देता। मोदी जी ने कहा कि नहीं, कैबिनेट से बाहर निकलने के बारे तो सोचना भी नहीं चाहिए। मैं अमित भाई को कहूँगा, आपसे बात करेंगे। 15 दिन के बाद अगस्त महीने में ही अमित शाह जी ने बात किया, मुझे बुलाया दिल्ली, कहा कि मैं 15, 16, 17 सितंबर को 3 दिन रहूँगा रांची, मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगा। 3 दिन रहे, उन्होंने ठीक भी किया। वैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, खींचे रही है तो टाइट रहती है, छोड़ दीजिए। फिर वही दिसंबर आते आते फिर वैसा ही हो गया, मतभेद बढ़ते गया। और मतभेद इतना बढ़ा कि रघुवर दास जी ने गांठ बांध दिया कि इनको मैं टिकट नहीं लेने दूँगा।